मैं इस वक्त सिर्फ 14 साल का था जब पहली बार अपने छोटे से गांव को छोड़कर शहर आया पढ़ाई के लिए। दिल में घर की याद और आंखों में माँ की आंसू भरी मुस्कुराहट लिए यहाँ मेरा ठिकाना बनी। मेरी बड़ी खाला जिनका घर चंद ही दिनों में मेरे लिए माँ के आंगन से भी ज्यादा गर्म और अपना हो गया। खाला का शौहर सालों से बीरोन मलिक था। वो अकेली रहते मगर उनकी तन्हाई में भी एक अजीब सी चमक थी। हर सुबह उठकर वो मुझे मुस्कुराकर जगाते, बेटा उठो नाश्ता ठंडा हो जाएगा। इनकी आवाज में वो माँ वाली मिठास थी जो मेरे दिल को छूकर गुजर जाती थी। शुरू में सब कुछ अजनबी लगता था, शहर की रौनक, घर की खामोशी, मगर खाला की वो बेलौस मोहब्बत, वो हर छोटी बात में पूछना कि कुछ चाहिए तो नहीं बेटा, पढ़ाई अच्छी चल रही है, दिल उदास तो नहीं। ये सब आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल की दीवारों में घुसकर मुझे अपना बना रही थी। खाला मेरी उम्मी की पुरानी सहेली थी, इसलिए वो मुझे सिर्फ भतीजा नहीं बल्कि अपना टुकड़ा समझती थी। घर के सारे काम खुद करते हैं, फिर भी मेरे कमरे में आकर दूध का गिलास रख जाते हैं, कभी सेब काट कर लाते हैं, कभी गरम पराठे बनाते हैं और खुद हाथ से खिलाते हैं जैसे मैं अभी भी छोटा बच्चा हूं। मैं हैरान रह जाता, सोचता कि ये कौन सी मोहब्बत है जो बगैर किसी तवक्का के इतना देती है। इनकी मुस्कुराहट में एक जादू था जो मेरी निगाहों को बार बार उन पर टिका देता। इनकी आंखों में वो शफकत थी जो मेरे जख्मों को छूकर सुकून दे देती थी। एक शाम तेज बारिश बरस रही थी, आसमान गरज रहा था, बिजली चली गई। मैं कमरे में किताब खोले अंधेरे में बैठा था कि खाला मोमबत्ती की मध्यम रोशनी लिए अंदर आए। सफेद सूती शलवार कमीज में, बाल खुले हुए, चेहरे पर बारिश की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। इनकी आंखें भीग कर और भी गहरी लग रही थीं। पहली बार मैंने उन्हें इस निगाह से देखा जो दिल की गहराइयों से उठी थी। एक ऐसी निगाह जो माँ की मोहब्बत और औरत की कशिश के दरमियान कहीं खड़ी थी। मेरा दिल इस कदर जोरों से धड़का कि लगा सीना फट जाएगा। खाला ने हल्के से हंसते हुए कहा, अरे बेटा इतना घबराया क्यों बैठा है, बस बारिश है ना, उसमें डरने की क्या बात। मैं कुछ ना बोल सका, बस इनकी आंखों में देखता रहा। इनकी आवाज में वो नरमी थी जो मेरे पूरे वजूद को थाम लेती थी। इस रात के बाद मेरे दिल में एक ऐसी आग जल उठी जो ना बुझती थी ना शाला बनती। एक अजीब सी बेचैनी, एक गहरी चाहत, एक ऐसी मोहब्बत जो अल्फाज से मावरा थी। मैं हर लम्हा उनके करीब रहने के बहाने ढूंढने लगा। कभी पानी मांगने जाता, कभी कोई छोटा सा सवाल पूछने, कभी चुपके से किचन में जाकर उनके साथ खड़ा हो जाता। इनकी खुशबू, उनकी सांस, उनकी हर हरकत मेरे दिल को बेकरार कर देती। खाला भी शायद मेरे उस बदलते अंदाज को महसूस कर रही थी। इनकी निगाहों में अब सिर्फ ममता नहीं बल्कि एक खामोश सी लर्जिश, एक छिपी हुई सी कैफियत झलकती थी जो कहना मुश्किल था मगर महसूस होती थी। एक रात नींद टूटी तो देखा खाला सहन में चांदनी में बैठी हैं। हवा उनके बालों से खेल रही थी, चांद की रोशनी में उनका चेहरा इतना खूबसूरत लग रहा था जैसे कोई ख्वाब हो। मैं दब्बे पांव उनके पास जाकर बैठ गया। उन्होंने मुझे देखा, हल्की सी मुस्कुराहट दी और पूछा, नींद नहीं आई बेटा? मैंने सिर झुकाकर कांपती आवाज में कहा, पता नहीं क्यों आपके साय में बैठकर दिल को सुकून मिलता है। वो एक लम्हे के लिए चौंके, फिर उनकी अंगलियां मेरे बालों में फैल गईं, सिर सहलाने लगे। उनके हाथ की गर्मी, नरमी और वो प्यार जो इन अंगलियों से बह रहा था मेरे दिल को और भी बेचैन कर गया। आंखें बंद करके मैंने महसूस क्या कि ये लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा है। अगले दिन स्कूल से वापस आया तो खाला ने मेरे पसंदीदा खाने से मेज सजाई थी। खाने के बाद हम टीवी देखने बैठे। वो बार बार मेरी तरफ देखते, हल्की हल्की मुस्कुराते। इनकी मुस्कुराहट में एक दर्द था, एक छिपी हुई ख्वाहिश थी। मेरा दिल चाह रहा था कि सब कुछ कह दूं मगर गले में कुछ अटक जाता। खाला ने खुद ही आहिस्ता से कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी ये मासूमियत, ये शर्म, ये बेलोस निगाह मुझे बहुत अजीज है। तुम मुझे अपने बच्चों जैसे लगते हो। इनकी बात सुनकर दिल में एक तेज दर्द उठा, आंखें नम हो गईं, मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे वो मेरी मोहब्बत को समझ रही हूं मगर उसे लफ्जों में न ढाल सकें।